Okay, so I hope the screen is visible to everyone. Yes, sir. Fine. Yes, sir. So today we're gonna do one of the simplest, bit interesting plus smallest chapter. चैप्टर का नाम है ड्यूटी ड्रॉबैक. नाउ कमिंग टू ड्यूटी ड्रॉबैक, ये अगर मैं आम भाषा में बताऊं तो ये बिल्कुल वैसा है जैसा आपने जब आप पहले पहले पेटीएम में शॉपिंग करते थे. पता है ना, आप कहते थे आपको मिलता था, आपको कैशबैक मिलता था, कैशबैक पेटीएम के अंदर. कुछ उसी प्रकार का सॉरी कुछ उसी प्रकार का है ये ड्यूटी ड्रॉबैक. नाउ ये जो ड्रॉबैक होता है ना, ये दो तरह के होते हैं. अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पे. एग्जांपल नंबर 1. मान लो कि आपने एलईडी टीवी इंपोर्ट किया. अब आपने इंपोर्ट किया होगा तो कहने से आपने उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी, SWS, IGST सब भरा होगा इंपोर्ट करते वक्त. Yes, sir. सब कुछ पेड है वहां पे. Yes, अब क्या हुआ ना, अब आपने सपोज करो ये आपने इस कंट्री से, सपोज आपने इसको यूएस से इंपोर्ट किया था. अब है ना, अब तुम क्या कर रहे हो, तुम इसको वापस से एक्सपोर्ट कर रहे हो. किधर, एक सेकेंड रुको. ओके लिसन, आपने एलईडी टीवी इंपोर्ट किया था, आपने सारे टैक्सेस उस पर भर दिए थे. अब आप क्या कर रहे हो ना, आप उसको दोबारा एक्सपोर्ट कर रहे हो. तो आपने इंपोर्ट करके दोबारा एक्सपोर्ट किया ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं री एक्सपोर्ट. कहाँ पे, दोबारा आपने उसी यूएस में भेज दिया उसको. नाउ अब तुम ध्यान से देखना, ये जो री एक्सपोर्ट तुमने किया है ना, ये री एक्सपोर्ट जो सामान लिया था, जो लिया था एज इट इज, वापिस भेज रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं. तो ये कवर होता है बच्चे लोगों, तो ये कवर होता है सेक्शन नंबर 74 में.
दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 74। अच्छा, अब कितना ड्यूटी ड्रॉबैक, अच्छा ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है, मैंने बताया कैशबैक जैसा, लेकिन मतलब क्या, कि जो आपने ड्यूटीज भरी है ना, ये सब ड्यूटीज रिफंड मिल जाएगी। तो वाइल डूइंग इम्पोर्ट you paid some sort of this custom duties in form of BCD, SWS, IGST। आपको ये सब कुछ है ना, आपको ये सब कुछ रिफंड हो जाएगा, क्योंकि भाई आपने इंपोर्ट किया और आपने वापस भेज दिया, तो फिर तो इंपोर्ट की ड्यूटी लगाए रखना नाइंसाफी है, आपको रिफंड हो जाएगा। अब ये रिफंड कितना होगा और कैसे होगा, उसके लिए ही अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं, बट फिलहाल ये समझ में रिफंड होगा, कैसे होगा अपन देखते हैं थोड़ी देर में। अब ये जो लिया था वही भेज रहे हैं ना, उसे हम कहते हैं सेक्शन 74 से डील करना। सबको समझा ये एग्जांपल? sir. Yes, sir. ओके। Yes. Yes, एक sir. एग्जांपल, एक एग्जांपल और लो नीचे, फिर अपन साथ में समझते हैं दोनों को थियरी से। एग्जांपल नंबर 2। अब मैंने क्या किया, उसी यूएस से मैंने इंपोर्ट किया प्लास्टिक, मैंने प्लास्टिक इंपोर्ट किया। फिर क्या किया, फिर मैंने उससे यहाँ पे कुछ तो मैन्युफैक्चर किया। सपोज मैंने उससे टॉय बनाया, या मैंने उससे एक्सेट्रा कुछ भी बनाया, और मैंने क्या किया, बनाने के बाद समझो टॉय बनाया, तो ये टॉय है ना, इस टॉय को दोबारा मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। अब एक्सपोर्ट का मतलब यहाँ पे प्योर एक्सपोर्ट तो नहीं, यहाँ पे क्या है, री एक्सपोर्ट है, बिकॉज जो सामान आया है वो भी साथ में चला गया। अब यहाँ पे भी क्या हुआ होगा, जब आपने इंपोर्ट किया होगा, इंपोर्ट करते वक्त आपने वापस से बेसिक कस्टम ड्यूटी, SWS, कोई और होगा तो वो ड्यूटी, और IGST, सेस वगैरह सब आपने भरा होगा। तो जब आप ये मैन्युफैक्चर, देखो आपने लिया कुछ और था, इस केस में हो क्या रहा है, लिया था प्लास्टिक, बट री एक्सपोर्ट समथिंग मेड फ्रॉम प्लास्टिक। तो स्टूडेंट्स, ऐसे केस में जब आपने इंपोर्ट कुछ और किया और जब आप री एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वो जो इंपोर्ट किया था उसको यूज करके री एक्सपोर्ट कर रहे हो, बट एज इट इज री एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो भी आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, यानी कि ड्यूटी जो भरा है उसका रिफंड मिलेगा। लेकिन वो रिफंड कैसे मिलेगा, वो कहाँ लिखा है, सेक्शन नंबर 75। तो इसके लिए हमको सेक्शन नंबर 75 सीखना पड़ेगा। ये एग्जांपल भी क्लियर है? Yes, sir. ओके। तो अब अपन धीरे धीरे इनको समझेंगे। पहले चलते सेक्शन नंबर 74 में। जब हम लोग जो लिया वही भेज रहे हैं, तो देखते हैं क्या करेंगे। ओके, क्लेम्स, इस चैप्टर में हम लोग ड्रॉबैक का मतलब देखने वाले हैं, जो मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी। हम लोग देखेंगे सेक्शन 74, 75 और देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉबैक। इंट्रोडक्शन। An important principle in the levy of custom is that goods should be consumed within the country of importation. If the goods are not so consumed but are exported out of the country, the cost of export goods gets unduly escalated on the account of incidence of custom duty. सिंपल सी कहानी ना, जब आपने अपने इंडिया में रखा ही नहीं उसको, आपने वापस वो री एक्सपोर्ट कर दिया। जब इंडिया में रखा ही नहीं, तो उस पर कस्टम लगाए रखना और वापस ना देना, ये गलत बात है सरकार की तरफ से। इसलिए सरकार बोलती है हम आपको वापस देंगे। कैसे वापस देंगे अभी अपन देखते हैं। इधर देखो, ड्रॉबैक का मतलब बता रहे हैं यहाँ पर। ड्यूटी अलाउेबल ऑन री एक्सपोर्ट ऑफ ड्यूटी पेड गुड्स
Drawback in relation to any goods exported out of India means the refund of duty or tax, refund of duty, tax, या cess as referred to in Custom Tariff Act and paid on importation of such goods in terms of Section 74 of the Custom. जो मैंने आपको हिंदी में बताया वो इन्होंने अच्छी भाषा में इंग्लिश में लिखा हुआ है. अब ये है नेक्स्ट ड्रॉबैक ऑन मटेरियल यूज. यहाँ पे मेरा एग्जांपल क्या था, प्लास्टिक. ओके, in the manufacture of exported goods. Drawback in relation to any goods manufactured in India and exported means the rebate of duty excluding IGST leviable and the compensation cess leviable under section 39 of the custom tariff act chargeable to any. अब देखो यहाँ पे एक मेजर डिफरेंशिएशन क्या है. जब हमने इंपोर्ट किया था ना तब तो हमने बेसिक कस्टम ड्यूटी, SWS, IGST और साथ में कोई सेस भी होगा इसका, IGST एंड सेस, वो सब रिफंड मिल जाएगा बिकॉज हमने जो सामान लाए थे वो हमने एज इट इज एक्सपोर्ट कर दिया. लेकिन अगर मैं नेक्स्ट सेक्शन में आऊँ, सेक्शन 75 में, यहाँ पे भी आपने इसके साथ में सेस भरा होगा. इस केस में क्योंकि आप उस सामान को यूज कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग में और दोबारा भेज रहे हो, तो डिपार्टमेंट यार पता कैसे लगाए कि जो तुमने प्लास्टिक इंपोर्ट किया था क्या वही उस खिलौने में है या उसमें इंडिया का ही प्लास्टिक है. तो वहाँ डिपार्टमेंट ने क्या बोल दिया कि हम आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी तो वापस दे देंगे, SWS भी वापस दे देंगे, रिफंड कर देंगे, लेकिन जो आपने IGST और सेस भरा है ना इसको हम रिफंड नहीं देंगे. मैं बोला अरे सर मेरा तो लॉस हो गया इसमें. बोला लॉस क्या है, ऐसे केस में आप IGST आप ITC ले लेना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, नॉर्मल जैसे लेते हो वैसे, हम रिफंड नहीं करेंगे इसको क्योंकि तुम लाए कुछ और हो भेज कुछ और हो, हम पता कैसे लगाए थे, तो हम तुमको IGST रिफंड नहीं करेंगे. हाँ तुम्हारा जो कस्टम ड्यूटी लगा हम तुमको रिफंड कर देंगे. कैसे करेंगे अपन देखते हैं. यहाँ तक ठीक है. कोई है? हाँ सर. ओके, Yes, sir. Yes, sir. मूविंग फर्दर. फाइनली टाइम आ गया सेक्शन में घुसने का और देखने का दोनों सेक्शन के अंदर. अब देखो बहुत ही मजेदार और बहुत ही कॉमन सेंस वाला चैप्टर है. 74 क्या था, लिख देने का अपने समझने के लिए. Re-export. जो लिया, री एक्सपोर्ट का ही पूरा समेट चैप्टर ढक्कन, जो लिया था वो ही वापस भेज दिया. ओके, Same written key. तो यहाँ पे देखो कंडीशंस क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट पागल तो है नहीं कि ऐसे ही तुमको रिफंड दे देगा, तो कुछ कंडीशंस होती हैं. ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले आपको देखना है ये गॉड्स नहीं है, ये गुड्स है. गुड्स शुड बी इजीली आइडेंटिफाइबल विदाउट एनी टेस्टिंग, है ना. आइडेंटिफाइबल इजीली होने चाहिए. फॉर एग्जांपल सपोज करो तुमने इंपोर्ट किया था, क्या इंपोर्ट करवाऊँ तुझसे तुमसे. सपोज करो तुमने इंपोर्ट किया था काली मिर्च. पता है काली मिर्च, अक्खा जो काली मिर्च आता है मोटा मोटा काला काला, तुमने वो इंपोर्ट किया था. अब काली मिर्च का Yes, रेट तो sir. बहुत महंगा है. काली मिर्च का रेट है 1000 रुपया, 1000 रुपये किलो, 5000 Yes, sir. रुपये, जो भी क्वालिटी में आते हैं उसका रेट का है. Yes, तुमने sir. इंपोर्ट किया. अब तुमने क्या किया, तुमको उस पर ड्यूटी भरना पड़ा. एग्जाम्पल करो बहुत सारा. अब तुमने क्या किया, तुमने गवर्नमेंट को बोला हम इसको री एक्सपोर्ट कर रहे हैं. गवर्नमेंट ने, कस्टम ऑफिसर ने बोला लाओ दिखाओ क्या री एक्सपोर्ट कर रहे हो. तो देखो ना साहब, ये इंपोर्ट किया था ये दोबारा एक्सपोर्ट कर रहे हैं. लेकिन पता है तुमने क्या किया, तुमने वापस एक्सपोर्ट करते वक्त ना, अगर तुमने 100 किलो काली मिर्च इंपोर्ट किया था, तुम 90 किलो यूज कर चुके थे, 10 किलो ही बचा था. तो पता है अपने जो वाटरमेलन होते हैं, वाटरमेलन
कलिंगड़, तरबूज, Yes, sir. हाँ सर। उसके बीज भी थोड़े थोड़े काली मिर्च से मिलते हैं। तुमने क्या किया, मार्केट में सूखे हुए बीज खरीद लिए उसी यस सर। वाटरमेलन के, उसको उसको डाल दिया 90 किलो, जो कि सिर्फ 50 रुपए 60 रुपए किलो मिलते हैं। अब देखो मजा, तुमने 1000 रुपए के भाव से लिया, 60 वाला चीज इसमें डाल के तुमने रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया, और ऊपर जो 5-10 किलो तुमने काली मिर्च डाल दिया। तो डिपार्टमेंट बोलता है भैया ऐसे में हम तुमको रिफंड नहीं देंगे, बिकॉज ये इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं है कि जो गया था, जो आया था वही जा रहा है क्या। तो हमें क्या चाहिए, इजी आइडेंटिफायर चाहिए, साफ साफ क्लियर क्लियर बिना किसी टेस्टिंग के दिखना चाहिए कि जो आया था वही वापस जा रहा है। जैसे अपने एग्जाम्पल में क्या था, अपने एग्जाम्पल नंबर 1 जो बात कर रहे हैं उसमें क्या था, उसमें टीवी था। टीवी। और अगर आपने सपोज करो टीवी आपने सपोज MI का मंगाया है, 22 इंच का मंगाया है, मॉडल नंबर सो एंड सो है, तो ये जब आपने इंपोर्ट किया तो ये लिखा था यही इंपोर्ट के बिल पे। जब आप री एक्सपोर्ट कर रहे हो, सेम चीज़ उस एक्सपोर्ट के बिल पे लिखी है और मॉडल नंबर लिखा है और ये मैच हो रहा है, तो यहाँ डिपार्टमेंट को मेहनत नहीं करनी पड़ रही, कंफ्यूजन नहीं है ना, तो तुमको रिफंड दे देंगे। अब तुमने टीवी का बॉक्स चेंज कर दिया, तुमने कुछ टीवी का चेंज कर दिया फिर कर रहे हो, तो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो कैसे रिफंड करेंगे, पागल है, नहीं करेंगे। तो इट शुड बी इजीली आइडेंटिफाइबल। नेक्स्ट क्या है, market price of goods exported should not be less than the amount of duty drawback। ये बहुत मजेदार चीज है। मार्केट प्राइस मतलब हमेशा क्या होना चाहिए, इन शॉर्ट अदर वर्ड, मार्केट प्राइस शुड ऑलवेज बी मोर देन ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक, अब ये क्या चीज है, मान लो यहीं पे मैं समझाता हूँ, चलो यहीं पे लेते हैं। मान लो तुमने कुछ इंपोर्ट किया था 1000 रुपए का, तुमने उसको कुछ दिन रखा अपने पास, कुछ दिन तुमने उसको यूज किया, यूज करने के बाद है ना, इसकी वैल्यू, इसकी मार्केट प्राइस इंडिया में बची है सिर्फ 100 रुपए की। मतलब अब अगर तुम इसको इंडिया में बेचोगे तो सिर्फ 100 रुपए में बिकेगा, इतनी वैल्यू बची इसकी। तो तुमने क्या सोचा, छोड़ना क्यों रखता हूँ अपने पास में, 100 रुपये मिलेगा ना। मैंने इस पे जब इंपोर्ट किया था तब मैंने इस पे कस्टम भरा था 300 रुपये का, तो एक काम करता हूँ ना, इसको वापस से री एक्सपोर्ट कर देता हूँ। जब इसको री एक्सपोर्ट कर दूंगा तो गवर्नमेंट से 300 रिफंड मांग लूंगा। अब 300 पूरा तो रिफंड मिलेगा नहीं, रिफंड कुछ सर्टेन परसेंटेज मिलता है, कितना मिलता है अपन दिखेंगे बट कुछ मिलता है। सपोज को डिपार्टमेंट ने कैलकुलेट किया कि मेरा रिफंड बनता है 210 रुपए का, डिपार्टमेंट 210 रुपया रिफंड देने जा रहा था, इतने इतने में उसने क्या देखा, अरे इस साला पागल बना रहा है मेरे को। मार्केट में 100 रुपए का जो गुड्स बिक सकता है, उसकी उतनी की औकात बची है मार्केट में, ये वो एक्सपोर्ट कर रहा है और मेरे से रिफंड मांग रहा है, एक गधा समझता है क्या मेरे को, जहां हम रिफंड नहीं देंगे। समझे क्या, इसलिए कंडीशन क्या बन गई कि यस सर। मार्केट प्राइस हमेशा ज्यादा होना चाहिए ड्यूटी ड्रॉबैक से। अगर मार्केट प्राइस कम है ड्यूटी ड्रॉबैक से, इन अदर वर्ड्स अगर ड्यूटी ड्रॉबैक तेरा मार्केट प्राइस से ज्यादा है, तो भैया रिफंड मांगने मत आना, तो हमको गधा बना रहा है, तो लल्लू बना रहा है हमको, नहीं मेरे को रिफंड देने का है। नेक्स्ट कंडीशन, मिनिमम ड्रॉबैक। जो आप अमाउंट कैलकुलेट करोगे ना, वो कम से कम 50 रुपए का तो बनना चाहिए। किसी किसी केस पे जब कैलकुलेट करते हैं ड्रॉबैक का रिफंड अमाउंट आता है 10 रुपया 20 रुपये। अब 10-20 बार थोड़ी रिफंड मांगने जाओगे तुम इतना दूर, तो तब तुम्हारा भाड़ा ही लग जाएगा। तो एक्ट नहीं बोल दिया भाई 50 के या उसके ऊपर, मोर देन इक्वल टू 50 रहेगा तो ही रिफंड मिलेगा, वरना रिफंड नहीं मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं टाइम पीरियड की, कि कितना रिफंड मिलना चाहिए, कितना रिफंड मिलेगा। तो ये है टाइम पीरियड फॉर री एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड कंप्यूटेशन। अच्छा ये ध्यान रखना, ये जो कंडीशन है आप सब में चेक करोगे, इजीली आइडेंटिफाइबल, मार्केट प्राइस ज़्यादा होना चाहिए और मिनिमम हम 50 होना चाहिए। कुछ और भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अब जो मैंने ऊपर बात किया ना कि डिपार्टमेंट ने 300 का था 210 निकाला, ये कैसे निकाला, ये अपन सीख रहे हैं। केस 1 एकदम गौर से देखो, केस 1, गुड्स इंपोर्टेड फॉर पर्सनल पर्पस या मोटर व्हीकल and
री एक्सपोर्टेड आफ्टर, क्या लिखा है आफ्टर, क्या लिखा है आफ्टर, आफ्टर After use. मतलब मैंने बिजनेस करने के लिए गुड्स इंपोर्ट किया क्या इस केस में? नहीं, मैंने गुड्स इंपोर्ट किया था पर्सनल पर्पस के लिए और मैंने उसको इस्तेमाल भी कर लिया। अब अपने एग्जांपल में एलईडी टीवी था, अब तुमने एक टीवी लिया था तो क्या तुमने उसको बेचने के लिए लिया था? तुमने तो यूज करने के लिए लिया था। तो यहाँ पे मेरा इस केस नंबर 1 में एग्जांपल क्या बन गया? एग्जांपल लक्ष्मी परचेस्ड 1 एलईडी टीवी फ्रॉम चाइना। और उसने क्यों लिया था? ऑब्वियसली यूज करने के लिए, तो इसके लिए क्या बोलेंगे? इट वॉज फॉर पर्सनल पर्पस और इसने यूज भी किया, यूज किया। मस्त मजे मार रही टीवी के। अब एक बात बताओ, अगर यूज किया तो इसको पूरा ड्रॉबैक मिलना चाहिए या कुछ तो कम मिलना चाहिए? क्योंकि यूज भी तो कर लिया इसने, कुछ तो कम होना चाहिए। देखो कम कितना होगा, जो भी आपका अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेड है, सपोज करो लक्ष्मी ने उस टीवी पे 1000 रुपया पेड किया था ड्यूटी, ड्यूटी है, टीवी नहीं है, ड्यूटी का प्राइस है, तो हम लोग कुछ परसेंट उसमें से लेस करेंगे। कितना लेस करेंगे? देखने वाली बात है कि लक्ष्मी ने कब किया वापस री एक्सपोर्ट यूज करने के बाद। फर्स्ट ईयर किया, सेकेंड ईयर किया, थर्ड ईयर किया कि फोर्थ ईयर किया? अगर फर्स्ट ईयर ही वापस री एक्सपोर्ट कर दिया तो हम चेक करेंगे इसने कितने क्वार्टर इस्तेमाल किया। जितने क्वार्टर इस्तेमाल किया उसका 4% पर क्वार्टर लेस कर देंगे। अच्छा, पर क्वार्टर और पार्ट देर ऑफ, मतलब अगर उस पूरे क्वार्टर में एक भी दिन इस्तेमाल किया तो वो क्या बन जाएगा? पूरा क्वार्टर काउंट हो जाएगा। या राउंडिंग ऑफ नहीं करेंगे कि आधे से ज्यादा हुआ तो पूरा लेते हैं, नहीं, एक भी दिन यूज किया तो क्या बन जाएगा? पूरा क्वार्टर बन जाएगा। अगर आप सेकेंड ईयर में लक्ष्मी री एक्सपोर्ट कर रही है तो फर्स्ट ईयर का 4% और सेकेंड ईयर का 3% एंड सो ऑन। इसको अपन क्या करते हैं, इसको अपन इमीडिएटली एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अपन 74 का ही एग्जांपल लेते हैं, लक्ष्मी वाला। सपोज करो उसी लक्ष्मी को कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल ऑन सेक्शन 74। लक्ष्मी ने परचेज किया टीवी आज की डेट में, आज क्या तारीख है? 17 अप्रैल 21 को परचेज किया एंड पेड कस्टम ड्यूटी 1000 and re-exported the same TV on 5 नहीं, जुलाई ले लेता हूँ मैं, ऑन 5 जुलाई 2023 उसने उस दिन एक्सपोर्ट कर दिया। अपन क्या कर रहे हैं, अपने को निकालना है ड्रॉबैक कितना मिलेगा। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक, अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक। तो क्या होगा, इसने कस्टम ड्यूटी पेड कितना किया था? 1000। 1000. अब लेस करूंगा कितना इसने इस्तेमाल किया है, तो ध्यान से देखो 17 अप्रैल से लेके 5 जुलाई तक 23 तक कितने क्वार्टर बनते हैं? तो आप क्या करो, आप सारे मंथ काउंट कर लोगे। सारे मंथ कैसे काउंट कर लोगे? अप्रैल से ले लो मार्च 22 तक, ये हो गए आपके 12 महीने। उसके बाद क्या होगा,
उसके बाद आप ले लोगे, देखो लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, एक आपने ले लिया अप्रैल 21 से मार्च 22, फिर आपने ले लोगे अप्रैल 22 से मार्च 23, यहाँ के भी आपके हो गए सारे महीने। फिर क्या हुआ अगले साल, अगले साल भी हम लोग ले लेंगे अप्रैल से, अप्रैल 23 से हम लोग ले लेंगे कब तक, जुलाई 23 तक। तो कहने से ऊपर के पीरियड में 12 महीने, यहाँ पे 12 महीने, और 12 Yes, महीने का sir. 12 महीने का मतलब कहना है से इट इज 4 क्वार्टर। Yes, sir. 4 quarters. दोनों में 4 quarter. सेकेंड ईयर में भी क्या होगा 4 क्वार्टर, और थर्ड ईयर में क्या हुआ, थर्ड ईयर में अप्रैल में जून का 1 क्वार्टर, और जुलाई में सिर्फ 5 दिन यूज किया तो भी क्वार्टर पूरा काउंट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 क्वार्टर। समझा ये चीज? Yes, sir. ठीक है, टोटल अपन ने इस तरह से यूज किया, तो हम लोग लेस कैसे करेंगे, हम लोग को लेस करना है स्पेसिफाइड परसेंट, स्पेसिफाइड परसेंट। तो ये कैसे होगा, ईयर 1 4 का, into 4. ईयर 1 का 4% इंटू 4 क्वार्टर प्लस, 16%. हाँ बाद में करेंगे उसको। नेक्स्ट क्या है 3% पर क्वार्टर, तो 3% इंटू 4, और नेक्स्ट ईयर का कितना है 2.5, 2.5. तो 2.5 इंटू 2, तो जब आप इसको चेक करोगे तो आपको फिगर निकल के आएगा 16 प्लस 12 प्लस 5 5. विच इज, बताओ कितना, 33। Yes, sir. तो अब क्या होगा, इसमें से आप 33% लेस कर दोगे विच विल बी 330। तो ये लेस करने के बाद रिफंड कितना बनेगा आपका 670। ये रिफंड नहीं है, ये ड्यूटी ड्रॉबैक का अमाउंट निकाला आपने। रिफंड तो क्या, अपन कंडीशन सारी चेक करेंगे। समझा है कैसे किया? Yes, sir. अब मैंने यहाँ पे तुमको डिटेल में समझा दिया, अब अगली इक्वेशन में समझाने में तुमको दिक्कत नहीं होगी समझने में। सर एक बार और। अबे इतना बड़ा एक बार और कहाँ से दोबारा बताओ रे, बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट हो जाएगा। इन शॉर्ट। अरे इन शॉर्ट में कुछ नहीं है, बस ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन को तेरे को यूज करना है, कितना टाइम यूज किया है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करते जा और उतना परसेंट लास्ट में लेस कर दे, और बचेगा तेरा वो ड्यूटी ड्रॉबैक। और बाकी अगर बीच में कहीं से कुछ मिस हुआ है तो ये वीडियो जब यूट्यूब पर चले जाएगा एक बार दोबारा सुन लेना, बिकॉज ये बहुत डिटेल में अपन एग्जाम्पल डिस्कस किया है। हम लोग आमतौर पर ये एग्जाम्पल डिस्कस करते नहीं है, ठीक है। तो ये था शॉर्ट समरी तेरे लिए। अच्छा ये तो था मेरा केस 1। अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में क्या हुआ, गुड्स इंपोर्टेड फॉर, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, फॉर बिजनेस, वो री एक्सपोर्ट किया है। मतलब यहाँ पे मैं एग्जांपल क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं एग्जांपल लूंगा अपने, चलो नेहा का एग्जांपल लेते हैं। अब नेहा क्या है, नेहा बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन है। तो नेहा ने क्या किया, नेहा ने परचेज किया 1000 एलईडी टीवी। अब 1000 टीवी खुद तो यूज करने के लिए लिया नहीं होगा ना इसने, ये तो Yes, इसने, sir. ये तो बेचने के लिए लिया इसने, तो दैट फॉर क्या है ये, दिस इज फॉर बिजनेस। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कंडीशन तो ध्यान से सुनो। अच्छा ये देखो ये चीज ऊपर यहाँ पे मैं मिस कर गया बच्चों बताना, टाइम पीरियड फॉर एक्सपोर्ट कितना होना चाहिए केस 1 के अंदर, 4 साल। जो लक्ष्मी ने टीवी लिया था वो मैक्सिमम उसको 4 साल में रिफंड वापस देना, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा अगर उसको ड्यूटी ड्रॉबैक मांगना है। तो किसी भी सब में दिखे कि 4 साल बीत गए और पर्सनल यूज के लिए लिया था, तो बोलने का बाबा नो रिफंड। मतलब अगर इफ मोर देन 4 इयर्स यूज हो गया तो कोई रिफंड, एक फूटी कौड़ी रिफंड नहीं मिलेगा, फिर ये सब नहीं करने का। देखो इसलिए ये भी सिर्फ 4 साल तक का ही दिया है,
एक्सपायरी का दिया ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने बिजनेस के लिए इंपोर्ट किया था तो टाइम पीरियड क्या है री एक्सपोर्ट करने का, सिर्फ और सिर्फ 18 महीना। मतलब अगर आपको ड्रॉबैक चाहिए 18 महीने के अंदर अंदर वापस भेज, 18 महीने के बाद भेजा ना, एक फूटी कौड़ी नेहा को रिफंड नहीं मिलेगा, समझो कि नहीं। अच्छा, अब यहाँ देखो ध्यान से, ऊपर वाले केस में जो पर्सनल यूज के लिए था वहां पे कुछ स्पेसिफाइड परसेंट अपना लेस कर रहे थे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली बता दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल समझो नेहा ने इस 1000 टीवी के ऊपर कस्टम ड्यूटी पे किया था, वो था 5 लाख रुपए का। तो यहाँ सिंपल हिसाब किताब है कि आपने क्या किया है, आपने 0 से लेके 3 महीने के अंदर अंदर ही एक्सपोर्ट कर दिया है। तो क्या करेंगे हम आपको 95% का ड्रॉबैक दे देंगे। अगर आपने 3 से 6 महीने में किया है रिफंड एक्सपोर्ट तो हम आपको 85% दे देंगे, एंड सो ऑन। अगर आपने 12 महीने से 15 महीने के बीच में किया है हम आपको 65% का रिफंड दे देंगे। 18 महीने तक, 15 से 18 में किया है तो 60% तक का ड्रॉबैक दे देंगे। 18 महीने के ऊपर गया तो क्या बोल दिया, चुपचाप एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। समझा? तो ये तो बहुत सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। यस सर। बस ये याद रहे, पर्सनल यूज के लिए करते हैं तो लेस करते हैं 4, 3, 2.5 और 2% के बेसिस पे, और 4 साल तक रिफंड मिलता है। लेकिन बिजनेस के लिए क्या, तो बोले 18 महीने से ज्यादा रिफंड नहीं देंगे, 18 महीने में ऐसा ऐसा रेट में रिफंड देंगे। अब तुमको ये रेट्स याद करनी पड़ेगी, ये वाली पर 2 रेट्स याद करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। देखो केस नंबर 3 है, मस्त एकदम। गुड्स री एक्सपोर्टेड, क्या लिखा है इधर, विदाउट यूज, विदाउट यूज। बिना यूज किए रिफंड कर रहे हो। अब हो सकता है पर्सनल पर्पस के लिए लिया हो या बिजनेस के लिए लिया हो, दोनों के लिए एक ही चीज है, किसी के लिए भी लिया हो। अगर तुमने बिना इस्तेमाल किए बिना यूज किए वापस भेज दिया ना, तो क्या बोला, हम आपको 2 साल तक कभी भी रिफंड दे देंगे, 2 साल तक देंगे, 2 साल तक एक्सपोर्ट कर लेना वापस से। और वहां ड्रॉबैक कितना देंगे, 98%, 98% तक का ड्रॉबैक दे देंगे। सिंपल है ना, तुमने यूज ही नहीं किया यार, तुमने यूज ही नहीं किया तो यस तुमसे सर। क्या तुम्हारा टैक्स काटना सब करना, बोले जाओ 98% रिफंड ले जाओ। लेकिन ये अलग बात है कि तुमको बताना पड़ेगा कि तुमने यूज नहीं किया। अब वो डिपार्टमेंट कैसा चेक करेगा कि यूज किया कि नहीं किया, वो उनका कंसर्न है, ये अपना सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये सेशन खत्म होने वाला है 30 सेकंड के अंदर अंदर। दोबारा रीजॉइन सेम लिंक पे करना है इमीडिएट बेसिस पे, क्योंकि अब मैं इतना रुकूंगा नहीं, तुरंत चालू कर दूंगा। ओके सर। ठीक है, ये हमने केस 3 कर लिया है। अब आएंगे केस 4, नो ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक विल नॉट बी अलाउड इन द फॉलोइंग केसेस। कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे ड्रॉबैक नहीं सर मिलेगा। नेक्स्ट लिंक में कर देना ना ये स्टार्ट। हाँ तो नेक्स्ट लिंक में स्टार्ट करते हैं, अभी बंद हो ही जाएगा। हम्म, 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 हम्म।